Greetings, all of you. I welcome you to my class again. In this video, we are going to learn chemical changes. Now, what are chemical changes? As we have studied earlier also, the changes in which two or more substances combine chemically to form new substances with different properties are called chemical changes. Chemical changes वो changes होते हैं जिन चेंजेस के अंदर एक या दो सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होते हैं, मींस कंबाइन होते हैं और एक न्यू मटेरियल फॉर्म होता है जिसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ पुराने वाले मटेरियल से डिफरेंट होती हैं. दे आर नोन एज केमिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं. एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मींस ओरिजिनल प्रोडक्ट एक बार अगर बन जाता है तो इट कैन नॉट ओरिजिनल प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रॉ वेजिटेबल्स को कुक कर देते हैं तो हमें वापस से कुक्ड वेजिटेबल से रॉ वेजिटेबल्स नहीं मिल सकती. एक बार रॉ फ्रूट्स अगर राइपेंड हो जाते हैं तो वापस से आप उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते रॉ फ्रूट्स को. एक बार अगर वुड को बर्न कर दिया तो आप वापस से वुड नहीं ऑब्टेन कर सकते. तो दीज आर ऑल केमिकल चेंजेस. और ये केमिकल चेंजेस क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है. एंड केमिकल चेंजेस दे रिज़ल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. और जो केमिकल चेंजेस हैं वो न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ न्यू सब्सटेंस की बिल्कुल डिफरेंट होती है. मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और जब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वापस से रिएक्टेंट्स को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन होता है. ये दोनों गैसेस हैं, ये रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म वाटर H2O. मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस थे और जो इनका प्रोडक्ट बना वाटर, दैट इज़ लिक्विड. अब कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस. चेंज इन कलर सबसे फर्स्ट इंडिकेशन होता है चेंज इन कलर. अ चेंज इन कलर ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट बन चुका है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक आयरन नेल लिया, आपने उसको ब्लू कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला. कॉपर सल्फेट एक केमिकल सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने कॉपर का नेल डाला. ओके, तो क्या हुआ? जो आपका लिक्विड है कॉपर सल्फेट वो ग्रीन हो जाएगा. ओके, दिस शोज़ कलर चेंज जो होगा ये बताता है कि कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट किया और जो प्रोडक्ट बना डैट इज़ आयरन सल्फेट एंड कॉपर. और इधर देखिए कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला है केमिकल फार्मूला CuSO4. ये आयरन के साथ कंबाइन हुआ, आयरन का केमिकल सिंबल Fe है. ये दोनों मिले ये LHS में आएगा बिकॉज ये दोनों रिएक्टेंट है. और इनका जो प्रोडक्ट बना वो एरो के दूसरी तरफ है, RHS राइट हैंड साइड पे आया जिसमें FeSO4 मतलब सल्फेट किसके साथ मिल गया? आयरन के साथ प्लस कॉपर, Cu अलग रह गया. और जो पहले ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब जो फेरस सल्फेट प्रोडक्ट बना है वो ग्रीन कलर का है. तो जैसी कलर चेंज हो जाएगा कॉपर नेल डालने में, तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस एंड दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट चीज़ जो इंडिकेट करती है डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैस. इन सम chemical changes, a gas is formed as a product and released an effervescence. Common chemical reactions with effervescence usually release either carbon dioxide, hydrogen and ammonia. अब क्या होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम गैस प्रोड्यूस होती हैं. एंड गैसेस कैन बी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, एंड व्हाट हैपन्स, ये पता कैसे चलता है कि कोई भी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ है बाय एफरवेसेंस. एफरवेसेंस मीन्स कुछ फिज सॉर्ट ऑफ आना. जब आपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी देखा होगा कि एक फिजीनेस होती है और छोटे छोटे से बबल्स बनते हैं, तो दिस शोज़ कि गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन. अब आप इसके अंदर देखो जिंक का फॉर्मूला है Zn. ये कंबाइन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl. और ये क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं? ZnCl2 दैट इज़ जिंक क्लोराइड
प्लस H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, डैट इज़ हाइड्रोजन गैस। इस केस के अंदर जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है और वहाँ पे ये जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है तो जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज़ हो रही है। ओके, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो इंडिकेशन है डैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अ केमिकल चेंज जो है वो हो सकता है एब्जॉर्ब करे हीट को या हीट को प्रोड्यूस करे। तो इससे क्या होता है, दस चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बन व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फर, और हम इसको हीट करते हैं, इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो जब रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइसल्फाइड। मीन्स कार्बन दो सल्फर के एटम्स के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है विच इज़ फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कलरलेस लेड नाइट्रेट इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, तो ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है जिसको हम लेड आयोडाइड कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। एंड लास्ट इज एमिशन ऑफ लाइट, साउंड और स्मेल। कई बार रिएक्शन होता है तो लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, कुछ साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, स्मेल प्रोड्यूस होती है, एनीथिंग ऑफ दिस। सम रिएक्शंस दे मे इवॉल्व एमिशन ऑफ लाइट। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग आपको पता है केमिकल चेंज है, इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसका सबसे अच्छा कॉमन एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन का। जब भी कोई बर्निंग होती है तो ऑब्वियसली वो किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होगी, मतलब ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होनी चाहिए। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इट बर्न्स इन ऑक्सीजन तो एक डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। व्हेन फायर क्रैकर्स आर लिट, ये एक्सप्लोड करते हैं प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, एक बहुत ज़्यादा लाउड साउंड और स्मोक के साथ। पता ही है जब आप लोग क्रैकर्स बर्न करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल reaction which is taking place. Here in the picture you can see the magnesium ribbon is burned. It produces a crackling sound and there is a production of light, bright light.